अभी मुझे आज की क्लास में सबसे पहले मैं आरडी हॉर्स करवाऊंगा मैं, राइट। एग्जाम्पलर आरडी हॉर्स एक ही बात है, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं उठाता हूँ। फर्स्ट आप देखो, tan इनवर्स, पहले आप आज की क्लास के ऊपर लिख दो आरडी हॉर्स। एग्जाम्पलर भी लिख सकते हो आप, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। यस बच्चों, tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एग्जाम में ये भी आ सकते हैं, सोल्व फॉर x। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम कर रहे हो, और सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आया था, ये लिख सकते हो आप। सीबीएसई वालों ने बोर्ड में दिया था 2015 बोर्ड एग्जाम में। tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, सोल्व फॉर x। तो क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक बार ओरली बताता हूं, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं मेरी बात को। मैं ओरली इसलिए बताता हूं कि देखना चाहता हूं कि कितनी ग्रास्पिंग पावर है तुम्हारी। मान लो मैं tan cot इनवर्स x को मैं ऐसे करूंगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूं मैं, क्योंकि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है, पाई बाय 2। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है, पाई बाय 2। तो cot इनवर्स को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। क्लियर, राइट। फिर मैं tan इनवर्स x को y लेट कर लूंगा, y लेट करूंगा तो y में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्लियर, फिर y की क्वाड्रेटिक के मैं फैक्टर्स बनाऊंगा और सोल्व कर लूंगा मैं, तो उससे y की वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। फिर y की वैल्यूज जो आएंगी सामने वहां पर tan इनवर्स लगा दूंगा मैं, उससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो ये गेम मैं खेलने वाला हूं, राइट। तो फॉर्मूला बताओ, साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स क्या होता है, पाई बाय 2। cosec इनवर्स प्लस sec इनवर्स क्या होता है, पाई बाय 2। एंगल सेम है तो आंसर क्या होता है, पाई बाय 2। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का आंसर क्या होता है, पाई बाय 2। क्लियर। तो बच्चों वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is equal to pi by 2 implies cot इनवर्स x is equal to pi by 2 minus tan इनवर्स x। क्लियर, ये फॉर्मूला आप यहां पर लगा दो cot इनवर्स x का। फास्ट बेटे, मैंने बोला था टाइम पे आना, क्योंकि ये स्पेशल क्लास थी। हाँ बच्चों, इधर देखो आप, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होगा। यहां से मैंने cot इनवर्स की वैल्यू निकाली है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, वो आप यहां पर लगा दोगे तो देखो tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। क्लियर हो गया सभी को। अब मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। tan इनवर्स x को मैं y लेट कर लूंगा, तो y में क्वाड्रेटिक बनने वाली है मेरी। जिन बच्चों का अलजेब्रा अच्छा है वो समझ गए होंगे, y में क्वाड्रेटिक बनने वाली है। तो y tan इनवर्स x जहां भी है वहां पर y लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, y स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अब मैं यहां पर लगाऊंगा a माइनस b होल स्क्वायर। पहले आप समझ लो, सुन लो, बाद में नोट कर लेना। जिसका जो एक साथ तीनों काम कर सकते हैं बस वही रजिस्टर पे पेन चलाएंगे, जो सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ, राइट। पाई a स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इधर देखो आप, पाई स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब मैं 2ab करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई y 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई y इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। इट्स ओके, 2 से 2 कट गया, 2 लगाया। और नीचे अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बच्चों, अब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2y स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई इंटू y इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। एलसीएम ले लेता हूं मैं, राइट। तो अब मैं एलसीएम ले लेता हूं बच्चों। हाँ, अब मैं यहाँ पर ध्यान से देना बच्चों, अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर दूं, वो ज्यादा बेटर है। मैं 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं,
8 से बच्चों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16y² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, अगर 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 आ जाएगा ना बेटी, कटिंग कर दिया ना, 2π² माइनस 8πy और इज इक्वल टू क्या होगा 5π², 5π² को इधर लेके आओ तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा बच्चों 16y² और 2π² माइनस 5π² माइनस का 3π² और माइनस का 8πy इज इक्वल टू 0। अब 16y² मैं उसको y को बीच में लिख रहा हूं मैं, यहां तक मैं पहुंच गया। इस स्टेप तक कोई भी डाउट है तो बताओ, जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए मैं एक बार इधर बोर्ड पर देखना बच्चा, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं बच्चों, 16y², इधर देखना बच्चों, एक और मेथड है मेरे पास, राइट, जो मेरा अपना मेथड है, किसी को समझ नहीं आता, खाली मुझे समझ आता है। देखिए 16y² है तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए मैं 16 यहाँ पर लिखता हूँ, 1 यहाँ पर लिखता हूँ और माइनस 3π² चाहिए मुझे, तो मैं पाई यहाँ कर देता हूँ, 3π यहाँ कर देता हूँ। 16 से लिखना होता है 48, 48 माइनस पाई ये नहीं आएगा, 48 प्लस पाई ये नहीं आएगा, उल्टा कर देता हूँ, 3 ऊपर कर देता हूँ, 1 नीचे कर देता हूँ, 16 और 3 19 ये नहीं आएगा तो ये गलत है। यहाँ पर 4 कर देता हूँ, 4 और यहाँ पर 4 कर देता हूँ, 12, 12 और 4 8, 8 और इसमें से अगर मैं यहाँ पर मैं माइनस कर दूं तो माइनस का 12π हो जाएगा और माइनस का 12π और यहाँ पर प्लस कर देता हूँ तो माइनस 12 और प्लस का 4 माइनस का 8 हो गया और माइनस बन गया बच्चों। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 4y माइनस 3π और 4y प्लस पाई, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे बच्चों, राइट। ये मेरा चोर मेथड है, ओके राइट बेटे। मेरे को मैं आज तक, अब सुनना बच्चों, इधर यहां से जब मैं इसको 0 से डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, y की वैल्यू आ रही है 3π/4 और y की वैल्यू आ रही है -π/4। क्लियर। अब बच्चों चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा, y = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब तुम छोटे छोटे थे याद करो, ये फॉर्मूला पढ़ते थे 10th क्लास के अंदर। अब बताओ जल्दी से बताओ b की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, ये a है, ये b है, ये c है। क्लियर। अब b की वैल्यू कौन बताएगा बच्चों, माइनस का 8π प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 8π का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64π² और a की वैल्यू क्या है बच्चों 16 और c की वैल्यू क्या है बच्चों -3π²। जरा सी गलती, आंसर गलत। और a की वैल्यू क्या है बच्चों 16, c की वैल्यू क्या है -3π²। कांस्टेंट होता है ना बच्चों, यहाँ पर 10th पास किया ना भाई, ये तो समझ में आ रहा होगा मैं जो कर रहा हूं। अब बच्चों, अब नेक्स्ट बच्चों जल्दी से बताओ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब बच्चों यहां पर सोल्व करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 16 4 का कितना होता है 64, 64 into 3 कितना होगा 192, 192 में 64 प्लस कर दो 256, 256 π²। यस और नो, बोलो बोलो यस और नो। 10th क्लास का काम एक तो मुझसे करवा रहे तो 16 4 जा 64, 64 into 3 कितना हो गया 192, 192 प्लस 64 नहीं करोगे आप 256, 256 किसका स्क्वायर होता है भाई 16 का। समझ आ रहे हैं राइट। तो हाँ 16 मतलब पाई, तो 8π प्लस माइनस यहाँ से क्या आ गया 16π अपॉन में क्या आ गया 32। अब एक बार प्लस करो, 8π और 16 कितना हो गया 24, 24/32 कटिंग करो, ये आएगा 3π/4। अब 8 - 16 करो, 8 - 16 कितना होगा -8, -8/32 करोगे तो ये आएगा -π/4। समझ आ गया। तो आएंगे बच्चों ये वाली वैल्यूज ही आएंगे। क्लियर। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें तुम्हें दिमाग नहीं चलाना पड़ता, इसमें दिमाग चलाना पड़ता है। समझ आया। इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए और ये प्लस माइनस आना चाहिए, पता होना चाहिए 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है। क्लियर राइट। अब जल्दी से नोट कर लो, ये सारा मुझे लेफ्ट वाला काम रब करना है। अब आंसर भी मुझे बताना है। अभी x की वैल्यू नहीं आई है, y हमने सोल्व किया है, y हमने लेट किया था, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। याद है ना, y हमने लेट किया है तो y में थोड़ी छोड़ सकते हैं हम आंसर, ये हमारा आंसर थोड़ी है। आंसर मेरा x में आएगा ना। सर क्या लेट किया है, देखना इधर देख, इधर देख, ध्यान से यहाँ पर देख, y मैंने लेट किया भाई, ये देख लेट tan इनवर्स x = y। तो y हमारी इमेजिनेशन है भाई। यस बच्चों, तो देखो अब इधर हमने y किसको लिया था tan इनवर्स x को,
तो tan इनवर्स x हमारे सामने आ गया 3π/4 और tan इनवर्स x आ गया -π/4। अब tan को उधर ले जाओ तो tan 3π/4 और बच्चों x इज इक्वल टू tan -π/4। क्लियर? वैसे बात बताऊं, तुम्हें यहीं से पता है, यहां से ही पता है कि आंसर कौन सा है। बताता हूं कैसे। बोर्ड पर देना बच्चों आप। tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कौन बताएगा बच्चों? tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कौन बताएगा? जल्दी बताओ। -π/2, π/2 ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। यानी tan इनवर्स x -π/2 और π/2 में लाई करते हैं, तो बताओ दोनों में से कौन सा आंसर सिलेक्ट होगा? ये वाला। और ये रिजेक्ट, लाई नहीं करता, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ अब बच्चों ये बताओ, ये जब सिलेक्ट हो गया, अब आप tan को उधर लेकर जाओ। तो जब tan को उधर लेकर जाओगे तो tan -π/4, बताओ अब 10th क्लास में 11th में चले गए, tan में से माइनस बाहर आ जाएगा, -10π/4 और -45 क्या होता है? tan 45 क्या होता है? 1। तो x की वैल्यू -1, ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू -1, क्वेश्चन ओवर। यस बच्चों, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो बता रहा हूं आपको याद करने हैं। ये आरडी शर्मा में है, एनसीईआरटी में नहीं, मैं बार-बार बोल रहा हूं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। ये किसी टीचर को पसंद आते हैं, ये आरडी शर्मा वाले जो हॉट्स हैं। बाकी सीबीएसई बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं देगी जिसमें आरडी शर्मा के फॉर्मूले लगते हैं, वो एनसीईआरटी वाले फॉर्मूले वाले ही क्वेश्चन देती हैं। पर कुछ पब्लिक स्कूल के टीचर करवाते हैं, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, अदरवाइज सीबीएसई पेपर में नहीं डालती है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस है बच्चों, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, याद रहेगा। अच्छा, इन फॉर्मूले से कई बार कुछ क्वेश्चन हमारे जल्दी भी हो जाते हैं, ये फायदा तो मिलता ही है, ऐसा थोड़ी कि नहीं फायदा मिलता। अब आता है बच्चों साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। अगर यहाँ पर बच्चों प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये फॉर्मूलेज आपको बॉक्स में डाल देने हैं, राइट, याद रखनी है आपको। अब मैं इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं मैं, वो आप देखना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। और आपको प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। यस, क्वेश्चन आपके सामने है, यस बच्चों नोट कर लो आप, ये आपको प्रूव करने हैं। सॉल्यूशन में देखना बच्चों आप, मैं cos इनवर्स z को उधर लेकर जा रहा हूं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। देखो आप ध्यान से पहले समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान नहीं है। cos इनवर्स z को मैं राइट में लेकर गया, पाई माइनस cos इनवर्स z, पहले आप सभी बच्चे समझेंगे। अब मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। पहले सभी बच्चे समझ लो। अब इस दोनों तरफ cos लगा दो तो ये cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ बच्चों cos लगा दो आप, तो cos इनवर्स xy माइनस √ इज इक्वल टू cos पाई माइनस cos इनवर्स z, राइट। अब ये cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा, xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर दिस। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, इसको थीटा बोलो। क्या बोलोगे इसको? थीटा। अब पढ़ो इसको cos 180 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 देखना बच्चों आप, cos पाई माइनस cos इनवर्स z है, इसको मैंने थीटा बोल दिया। cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा की वैल्यू cos इनवर्स z, तो cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस z आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस z,
ये काम आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो कैसे आया पता चल गया बच्चों, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, थीटा की वैल्यू वापस पुट करो, cos और cos इनवर्स कैंसिल, माइनस z यहाँ पर लगाओ, पहले आप समझ लो। अब आप क्या करूंगा बच्चों, देखो आप इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा। अब पता है तुम कहाँ चले गए हो, 10th क्लास में। तो जिस बच्चे का अलजेब्रा बहुत अच्छा, वो समझ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। कौन बताएगा जल्दी से मुझे क्या करने वाला हूँ, फास्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं देखो मेरे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चों। जैसे मैं स्क्वायरिंग करूंगा बच्चों, इधर क्या आ जाएगा, xy प्लस z का होल स्क्वायर, इधर से रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और 100% ये आंसर मिलेगा। मैं फिर भी करके दिखाता हूँ। अब बच्चों देखो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अपनी दोनों आंखों से देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये उड़ गया बच्चों इसके साथ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर लेकर आओ, देखो आपका आंसर आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 हेंस 2। अब आप ये नोट कर सकते हो, किसने कुछ भी पूछना हो तो मुझसे भी पूछ लो। अब आप बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी यस बच्चों, बोलना नहीं है। cos इनवर्स x बाय 2 प्लस cos इनवर्स y बाय 3 इज इक्वल टू थीटा। आपको प्रूव करना है 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे वो आप देखो। मैंने अभी आपको बताया कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मेरे पास फॉर्मूला है। आप इस पर लिखो 100%। यस बच्चों 100% लिखो आप, ये पेपर में जरूर आते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा दो, cos इनवर्स जो मैंने अभी बताया था आपको, x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर बच्चों यानी y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू थीटा। एनी डाउट? तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, यानी इसका एंगल का स्क्वायर करना होता है। तो अब cos इनवर्स को आप उधर लेकर जाओ या दोनों तरफ cos ले लो, एक ही बात है। xy बाय 4 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 1 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो दोनों तरफ cos ले लो ना, राइट। अच्छा यहाँ पर 3 है, ओके बच्चों 3 है, ओके। तो xy बाय 6, अच्छा टाइम पर बता दिया, नहीं तो मिस्टेक हो जाती। अच्छा बच्चों और मुझे क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लूं या ना ले लूं? इसको उठाकर अगर मैं इधर लाऊं बच्चों और इसको उठाकर उधर ले जाऊं तो स्क्वायरिंग कर लूंगा ना। तो xy बाय 6 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 1 माइनस y स्क्वायर बाय 9। अब आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे पहले किया था, सेम स्टेप से, बस थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बताओ बच्चों क्या होगा, जिसको नहीं आता इधर देख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब मैं 2ab करूंगा तो xy बाय 3 हो जाएगा, क्लियर। और इधर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 माइनस y स्क्वायर बाय 9। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू रूट खत्म, विदाउट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों, 1 इंटू 1 1 माइनस y स्क्वायर बाय 9 माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 36। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल पहले वाले स्टेप से। अब आप इन दोनों को उठाकर इधर लेफ्ट में लेकर आओ और इसको उठाकर राइट में लेके जाओ। ध्यान से देखो बच्चों कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इनको उठाकर लेफ्ट में लेके आओगे और इसको उठाकर राइट में लेकर जाओगे तो देखो क्या बनने वाला है।
ये दोनों इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस में मेरे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस एक्स वाई कॉस थीटा बाय 3 इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 12th का काम तो बच्चों खत्म हो चुके हैं, 12th का काम बच्चों यहाँ पर ही खत्म हो गया था, 12th का काम यहाँ पर ही खत्म हो गया था। इसके बाद 10th क्लास स्टार्ट हो गई, 12th यहाँ तक ही है, इसके बाद 10th क्लास है। इधर से उधर इधर स्क्वायरिंग करना और आंसर निकालना। समझ आ रही है सर? पता चल रहा है बेटे क्या कर रहा हूँ मैं? अब बच्चों देखो आंसर आ चुका है आपका, अपनी दोनों आंखों से देखो। यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए बच्चों, साइन स्क्वायर, क्या चाहिए, साइन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, और एलसीएम लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है ना? एलसीएम क्या होगा बच्चों 36, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 12xy cos थीटा। एलसीएम जो 36 आएगा वो मैं उधर ले जाऊंगा, तो 36 sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा बच्चों, sin स्क्वायर थीटा, hence proof।